राम लुभाया समिति, नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। ये राजस्थान में नए जिलों के गठन को लेकर बनाई गई थी, परंतु इसके साथ और कौन सी समितियां चर्चा में रही हैं जो राज्य में या भारत में बनाई गई और जिनका काफी प्रभाव रहा, न्यूज में काफी रही। तो आइए दोस्तों, मैं हूं विवेक दशोरा, आर्गुमेंटेटिव आईएएस ग्रुप। आपके साथ हम आरएस प्रीलिम्स ओरिएंटेड पॉडकास्ट में चर्चित आयोग और समितियों की बात करते हैं। आप सभी एस्पिरेंट्स हैं और गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उससे रिलेवेंट जो कमिटीज हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली समिति है एमएल कुमावत समिति, जो कि भर्ती साक्षात्कार सहित संपूर्ण जो भर्ती प्रक्रिया है, पूरी प्रोसेस है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बनाई गई थी। वहीं भर्ती प्रतियोगिताओं के सुचारू संचालन के लिए सुझाव देने के लिए विजय कुमार व्यास समिति भी बनाई गई थी। सरकारी कर्मचारियों के वेतन की विसंगतियों को दूर करने के लिए और जो 9, 18, 27 वाले जो बेनिफिट्स हैं, उन सारी चीजों को फॉर्मलाइज करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो सामंत समिति और खेमराज समिति, ये 2 समितियां बनी थी जो वेतन विसंगतियों को दूर करने हेतु बनाई थी। पुलिस की जवाबदेहिता को बढ़ाने के लिए और उसमें सुधार करने के लिए न्यायमूर्ति HR पुरी समिति बनाई गई थी। वहीं राजस्थान में स्वास्थ्य के अधिकार या जिसको RTH, राइट टू हेल्थ, जिसके लिए मेडिकल कम्युनिटी ने बहुत सारा प्रोटेस्ट भी किया था, विरोध भी हुआ था, कुछ दिनों तक हड़ताल पर भी रहे थे, उन सारी चीजों की विसंगतियों को दूर करने के लिए नियमों उपनियमों के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है जिसका नाम SK सरीन समिति था। वहीं अगर हम भारत स्तरीय समितियों की बात करें, उसमें जस्टिस G रोहिणी कमीशन एक बना था, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के फर्दर सब कैटेगराइजेशन, उप वर्गीकरण के संबंधित मुद्दों की जांच करनी थी। नई जो हमारी शिक्षा नीति आई है उसके लिए K कस्तूरीरंगन समिति बनाई गई। वहीं रंजना देसाई समिति UCC समान नागरिक संहिता पर उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाई गई थी। जम्मू और कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूएंसीज या जिनको हम विधानसभा क्षेत्र कहते हैं, उनके और लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए, डिलिमिटेशन के लिए जो कमेटी बनाई गई, उसकी अध्यक्षता रंजना प्रकाश देसाई ने ही की है। अडानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट, अडानी के क्या फ्रॉड हुए हैं या अडानी की तरफ से कैसे अपनी कंपनी को ओवर एग्जेजरेट करके बताया गया है, ज्यादा बड़ी करके उनका प्रॉफिट्स बताया गया है, उन चीजों पर हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी थी उसकी जांच के लिए जस्टिस अभय मनोहर सप्रे समिति बनाई गई। राज्यों के अनुसार मनरेगा में जो लोग कार्य करते हैं, उन कार्यों में और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में, वहां की डिमांड्स और वहां करवाए जाने वाले कार्यों में जो डिफरेंसेस थे, उन सभी को देखते हुए और मनरेगा कर्मचारियों की मांग और उनकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं, उनकी डिमांड्स हैं, उन सभी को फॉर्मलाइज यूनिफॉर्मिटी में करने के लिए एक समिति बनाई गई, अमरजीत सिन्हा समिति। वहीं अगर विधानसभा में समितियों की बात की जाए, हमारे स्टेट के हाउस की जो कमिटीज है उनकी बात की जाए, तो लोक लेखा समिति राजेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में है। वहीं प्राक्कलन समिति 2 है, प्राक्कलन समिति A एवं प्राक्कलन समिति B। प्राक्कलन समिति A राजेंद्र पारिक जी की अध्यक्षता में है, वहीं प्राक्कलन समिति B दयाराम परमार जी की अध्यक्षता में है। सरकारी उपक्रम जितने भी हैं जो पब्लिक सेक्टर के हैं, राज्य सरकार के, जैसे गंगानगर शुगर मिल्स है, ऐसे उपक्रम के लिए जो उपक्रम समिति है उसकी अध्यक्षता गोविंद सिंह डोटासरा के अंडर में है। वहीं नैतिकता समिति जो है विधानसभा की, वो दीपेंद्र सिंह जी के अंडर में है। पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति जितेंद्र सिंह जी के अंडर में है। पर्यावरण समिति मंजू देवी के अंडर में है एवं अल्पसंख्यक कल्याण समिति अमीन खान साहब की ऑब्जर्वेशन में है। तो दोस्तों, ये वो कमिटीज थी जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, हाई पोटेंशियल टारगेट्स ये हो सकते हैं। हैव अ वेरी बेस्ट ऑफ लक।